हुकूमती रिलीफ अवाम की तकलीफ। ईद से पहले अवाम की जेबों पर छुरियां चला दी। बड़ी ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल 2 रुपए 54 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपए 27 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे इजाफा। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजते ही हो जाएगा। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ओगरा सिफारिशात के बरक्स अवामी वजीर आजम ने अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला किया। फवाद चौधरी बोले, आलमी मंडी में कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस फैसला करना पड़ा। अब भी पाकिस्तान में तेल की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। LPG भी 5 रुपए फी किलो महंगी। हमसे वो थोड़ा बहुत वो खून था वो भी निचोड़ लिया है। हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम घर का खर्च चलाएं या पेट्रोल पूरा करें। हम गरीबों पे इन लोगों को तरस नहीं आता। जब भी आते हैं भैया बजाओ तो पेट्रोल महंगा कर देते हैं, या बिजली गायब होती है या गैस गायब होती है। पहले से महंगाई इतने ज्यादा है, मजीद इन्होंने पेट्रोल का कीमत बढ़ाकर आवाम पे एक और बम गिरा दिया। आगे से ईद भी आ रही है, ये ईद का तोहफा दे रहे हैं। एक माह में पेट्रोल 2 बार महंगा, अवाम हुकूमती फैसले पर गुस्सा, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी इजाफा मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफे का असर हर शख्स पर होगा, सिर्फ इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइकिल पर दफ्तर जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब बोले, कप्तान ओगरा की समरी से कुछ तनासुब कम करके इजाफा कर देते हैं। शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान एंड कंपनी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गए, अब मोटरसाइकिल रखने वाले साइकिल पर सफ़र करेंगे। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। ताशकंद में उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल चाहते हैं, वहाँ अमन हमसाया मुमालिक और खित्ते के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इक़्तिसादी इनक़िलाब आ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद। उज़्बेक हम मनसब ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। ताशकंद में सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर और फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। सदर से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। अफगानिस्तान में सिविल वॉर का खदशा है। खाना जंगी से बचाने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मसले का पुरअमन सियासी हल चाहते हैं। उज़्बेक क़यादत को अफगान सूरत हाल से आगाह किया। अफगान अवाम हमारे भाई हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा हैं, मिलकर अपनी अवाम को गुर्बत की दलदल से निकालेंगे। उज़्बेक सदर बोले, चाहते हैं अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द अमनो इस्तेहकाम हो। दिल्ली के साथ मुज़ाकरात का रास्ता श्रीनगर से जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का वाहिद रास्ता बता दिया। कहते हैं, अगर भारत का यही रवैया रहा तो मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गान क़यादत को इस्लामाबाद आने की दावत देगा। वज़ीर आज़म की अफ़गान सदर से मुलाकात कल मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा के उज़्बेक वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान अफ़गान अमन मुज़ाकरात में ये जो कश्मीर पर सौदा हुआ है, ये इमरान खान की मर्जी से हुआ है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का भारत में वो जाती कारोबार है। भाई, नवाज शरीफ को तो हुकूमत से गए 4 साल हो गए, कहाँ है तुम्हारी हुकूमत है? जरा निकाल कर लाओ, भारत में नवाज शरीफ का कौन सा कारोबार है?
नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई। मरियम नवाज का दावा। आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में बोली कि हुकूमत नवाज शरीफ से डरती है। इमरान खान की सुबह और शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। नवाज शरीफ के बनाए मंसूबों को गिरवी रखने की साजिश की जा रही है। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब इनकी नजरें आजाद कश्मीर पर हैं। अगला इलेक्शन हारता देखकर इनको इंतखाबी इस्लाहात याद आ रही हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स कोई आरटीएस या मशीन नहीं होती। इमरान खान सुन लें, यौम हिसाब करीब है, अवाम आपसे हिसाब लेंगे। इलेक्शन चोरी किया तो हुकूमत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, बोले नवाज शरीफ का पूरा टब्बर भाग निकला। ऐसे एजाजात कम ही खानदानों को हासिल होते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में इलाज के लिए एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। जीबी की तरह नून लीग को आजाद कश्मीर में भी इबरतनाक शिकस्त होगी। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ सर्दी के माहौल में बैठे किस किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं। नून लीग अपनी बका की जंग लड़ रही है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ को इकामे नहीं मामे की वजह से निकाला गया। वो मामा जिसने लंदन के फ्लैट सऊदी अरब की मिले और अरबों रुपए दिए, जिसका आप कोई सबूत नहीं दे पाए। तहरीक इंसाफ के भी आज़ाद कश्मीर में नॉन स्टॉप जलसे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। बोले बिलावल अपने सीवी लेकर अमेरिका पहुंच गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में है। मुराद अली शाह पूरे मुल्क को सिंध बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ लंदन दवाई लेने गए और वापस नहीं आए। जेहलम वैली आजाद कश्मीर में विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव। मुश्तिल अफराद ने अंडे भी फेंके। विफाकी वजीर के गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुश्तिल अफराद ने शाहराह श्रीनगर को एहतजाजन बंद कर दिया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की जानिब से वाक़ये की मजम्मत। कहा, शिकस्त के खौफ से नून लीग अपनी रिवायती गुंडागर्दी पर उतर आई। दासू वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज मवाद के आसार की तस्दीक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, दहशत गर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म तमाम पेशरफ्त का खुद जायजा ले रहे हैं। चीनी सिफारत खाने से भी करीबी राब्ते में हैं। मिलकर दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। ये भी कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशें बरूए कार लाएगा। दहशत गर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके पिस्ती में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज। ISPR का कहना है कि ऐसे बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान का अमन सबूताज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगी। कोरोना की भारतीय किस्म पंजे गाड़ने लगी। वबा की चौथी लहर तेजी से बढ़ने लगी। नई पाबंदियों का इंदिया। कराची में हालात सबसे ज्यादा खराब। मस्बत केसेस की शरह 19% से जायद। सिंध में आज रात से नई पाबंदियों का इत्तलाक होगा। पेशावर में केसेस की शरह 9.4%। इस्लामाबाद में 6.2 और लाहौर में 3.8% पर पहुंच गई। बलूचिस्तान में शरह 11% से तजावुज कर गई। सूबे में 16 डेल्टा केसेस रिपोर्ट। वजीर तालीम KP के मुताबिक केस बढ़े तो तालीमी इदारे दोबारा बंद करना पड़ेंगे। वबा से एक दिन में मजीद 47 अमवात, 2545 नए केसेस रिपोर्ट। असद उमर कहते हैं, भारतीय वायरस ने खित्ते में तबाही मचाई हुई है। ईद पर पाबंदियां नाफिज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सयाहती मकामात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाजत होगी। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। कोरोना की इकसाम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता। पंजाब में केसेस की तादाद दीगर सूबों की निस्बत कम है। हमें कोरोना के साथ चलना है, एहतियात करनी है। कोरोना
कोरोना की चौथी लहर से कैसे निपटा जाए, पंजाब हुकूमत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। वज़ीर आला का केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद की शहरियों से हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील। हब्स ने अवाम को हब्स से बेजा में रख लिया। बादलों की इनिंग्स के बावजूद गर्मी का खात्मा ना हो सका। कराची में फिर बादल बरसने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। ईद भी भीगी भीगी गुजरेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। हैदराबाद में 4 रोज पहले होने वाली बारिश के मसाइल अब भी खत्म ना हो सके। हेस्को का सिस्टम बैठ गया। मुतादिद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स खराब, अब भी बिजली बहाल ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों और सूरज की आंख मचोली। हब्स ने तो हद ही कर दी। अफगान तालिबान की मुसलसल पेशकदमी। 400 से ज्यादा अजला पर कब्जा। काबुल का भी मुहासरा। सैकड़ों अफगानियों की ताजिकिस्तान नकल मकानी। तालिबान की अफगान हुकूमत को 7000 कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह के लिए सीज फायर की पेशकश। तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाने का भी मुतालबा। अमरीका का नेटो के लिए काम करने वाले अफगान तर्जुमानों को खानदानों समेत अमरीका या यूरोप मुंतकिल करने का फैसला। अमरीका अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार का भी मोतरफ। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने अमरीकी फौज के इनखला को बड़ी गलती करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर दिफा ने वाज़े किया, तालिबान ने हुकूमत बनाई तो उनके साथ काम करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। सदर को कौमी सलामती और अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग। साइबर सिक्योरिटी पर भी आगाह किया। आरिफ अलवी का पेशा वाराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों की तारीफ। एक मेट्रो बस चलाने में नाकाम शख्स 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। कहा, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बनाए मंसूबे नहीं चला सकता वो मुल्क को तबाह कर देगा। मेट्रो बसों और स्टेशन की मरम्मत और देखभाल में मुजरिमाना लापरवाही और नाअहली काबिले मजम्मत है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ वार। कहती हैं कश्मीरियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा कर देख लिया। दोनों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कश्मीरियों के लिए कुछ न किया। मोदी और जंदल के यार ने कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान कश्मीरियों के लिए मसीहा बनकर आए। कश्मीर सिर्फ इमरान खान का है और वही कश्मीरियों के रहनुमा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमेशा तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। बोले, शफाफ हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं। अमरीका अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अब किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करेगा। एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स बंद। मरीजों को शदीद परेशानी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर एसोसिएशन का एहतजाज। एडवांस टैक्स के नफाज का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। नैब की वजह से मुकदमात में ताख़ीर हो रही है। सिंध हाई कोर्ट के नैब तहकीकात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, 2 माह की मोहलत के बावजूद रिपोर्ट्स पेश नहीं करते, ये है आपकी कारकर्दगी। आपसे इतना नहीं होता कि चेयरमैन नैब से पूछकर जवाब जमा करा दे। साबिक सदर ममनून हुसैन कराची में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। अहम समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। गुज़श्ता रोज साबिक सदर का कराची में इंतकाल हुआ था। कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, HIT की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत, HIT और दीगर कंपनीज की कामयाबियों की तारीफ। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने टैंक टेक्नोलॉजीज में ताउन और 5 दहाइयों की पेशरफ्त को सराहा। कहा इलाकाई और आलमी स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी सूरत हाल में टेक्नोलॉजी में जिद्दत जरूरी है। रिसर्च और डेवलपमेंट में शराकत दारी से खुद इन्हिसारी मुमकिन हो सकती है। रिश्वत केस में सजा याफ्ता 10 साल तक तनख्वाहें और तरक्कियां लेता रहा। एक और अनोखे केस का इंकशाफ, महकमा कस्टम का सजा याफ्ता मुलाजिम पेंशन शुरू होते वक्त पकड़ा गया। DG कस्टम ने इंस्पेक्टर नजीर खान को 2001 में बरतरफ करके तनख्वाह वापसी का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 साल तक कस्टम इंस्पेक्टर की सजा का फैसला छुपाने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हादसे का शिकार गाड़ी के मालिक को 1 करोड़ 40 लाख रुपए लौटा दिए। हादसे के बाद ड्राइवर शदीद सदमे के आलम में था, होश खो बैठा। हवास बहाल होते ही मोटरवे पुलिस ने मालिक को उसकी अमानत लौटाई। जब बाप होगा ऐसा तो बेटा बनेगा कैसा? बेटे को नकल कराने वाले वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीर लोयर में कंट्रोलर मलाकंड बोर्ड के बेटे की मैट्रिक के इम्तिहान में नकल करते वीडियो वायरल हुई। थाना चकदरा में कंट्रोलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहूलतकार इम्तिहानी अमले को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, कतर हुकूमत ने ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़े की सहूलत मुतारिफ करा दी। बाकायदा तहरीरी अहकामात भी जारी। टूरिस्ट को कोरोना मनफी रिपोर्ट साथ लाना होगी। ईद सर पर आ गई, मंडी फिर भी ठंडी। व्यापारियों के तेज दाम से गाहक परेशान, सिलसिला विंडो शॉपिंग तक महदूद। गुजरांवाला के पहलवान बकरे की पूरे मुल्क में धाक। 314 किलो वजन का शेर दिल सब पर भारी। 1.5 फुट लंबे सींगों वाले मुल्तानी बकरे भी तवज्जो का मरकज। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। बड़ी ईद से पहले पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल 2 रुपए 54 पैसे, जबकि लाइट डीजल 1 रुपए 27 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे इजाफा। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई, वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 118 रुपए 9 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 2 रुपए 54 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए 27 पैसे इजाफे से 84 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है, जिससे नई कीमत 87 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई है। माविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने सिफारिशात के बरक्स आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जो गरीब बंदा होगा, हाँ यार में 50 रुपए उसकी दिहाड़ी हो, वो रोजाना आना जाना बाइक पे करे, तो वो बेचारा कहाँ से करेगा बाइक का पेट्रोल? आम बंदा जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मेहरबानी करें, इसको जितना कम कर सकते हैं। हम गरीबों पे इन लोगों को तरस नहीं आता। जब भी आते हैं भैया बजाओ तो पेट्रोल महंगा कर देते हैं, या बिजली गायब होती है या गैस गायब होती है। पहले से महंगाई इतने ज्यादा है, मजीद इन्होंने पेट्रोल का कीमत बढ़ाकर आवाम पे एक और बम गिरा दिया। आगे से ईद भी आ रही है, ये ईद का तोहफा दे रहे हैं। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होने से तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो जाएंगी।